यस प्लीज। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया सर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के पॉइंट से हमने तीनों कंट्रीज का एक कंपैरिजन क्रिएट किया विद रिस्पेक्ट टू द 6 पॉइंट्स। क्लियर? नंबर 1 इज पॉपुलेशन, नंबर 2 is annual growth rate of population, number 3 sex ratio, number 4 fertility rate, number 5 क्लियर आपका एक अर्बनाइजेशन। क्लियर को लेकर हमने ये 5-6 पॉइंट्स क्या किए, वन बाय वन डिस्कस किए। बट नाउ नेक्स्ट ऑन जो हमारी डिस्कशन यहाँ पे रनिंग थी सर, वो थी जीडीपी एंड सेक्टरल चेंजेस को लेकर, कि जैसे आपने डेमोग्राफिक के केस में रीड आउट यहाँ पे करवाया है, वैसे ही सेम अगर जीडीपी के पॉइंट से, सेक्टरल चेंजेस के पॉइंट से हम थोड़ा कंपेयर करना चाहें, है डाटा बेस्ड, वही सिंपल रीडिंग। क्लियर? बट रीजन साथ में होंगे कि पहले से आपका डाउनफॉल गया या अपसाइड गई। क्लियर? यस प्लीज पढ़िए। टेबल 2 ऑफर्स नंबर 1 साइज ऑफ द इकोनॉमी, पढ़िए जी। China is the second largest economy in the world with a GDP at nearly 22.5 ट्रिलियन, बिलियन से भी ऊपर तक, 3 बढ़ते हैं, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। सर ये मतलब 22.5 ट्रिलियन जो सेकंड लार्जेस्ट है, एंड 9.03 ट्रिलियन इंडिया का जीडीपी विच इज अबाउट 41%। ये कंपेयर करके बता दिया ना कि 41% कितना हो गया चाइना की जीडीपी का। जितना चाइना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका 41% हम कर रहे हैं। समझ गए ना? मतलब उसका अपन बराबर तो कहां से हो जाओगे सर, डिफरेंस ही चेकआउट कर लो। हम तो हाफ के बराबर भी नहीं है, और पाकिस्तान तो कहने की बात ही नहीं है, वो तो कितना 0.94 ट्रिलियन, एंड रफली ये हमारी जीडीपी का कितना है, 11% भी नहीं। समझ गए ना? तो अल्टीमेट अगर मैं लाइन वाइज सेट आउट करूं, नंबर 1 कौन है? चाइना, 22.5 ट्रिलियन, जिसका तकरीबन 41% इंडिया है। इंडिया का कितना हुआ? 9.03, एंड जिसका 11%, 11 था, हाँ 11% इंडिया की जीडीपी का कौन है? पाकिस्तान, विच अमाउंट्स टू 0.94 समथिंग। क्लियर? पढ़िए जी। नाउ ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। Yes, please. During 1990, China maintained an average growth rate of 10.3%, while India and Pakistan grew at 5.7% and 6.3% respectively. ये तो ऊपर वाले डाटा जो बॉक्स में गिवन थे, आप चेकआउट कर सकते हो, साथ साथ मैच कर लेना। क्लियर? रिस्पेक्टिवली नोट हियर दैट पाकिस्तान वाज अहेड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउएवर ड्यूरिंग, देख स्टार्टिंग में बताइए, स्टार्टिंग में कौन आगे था हम दोनों में से? पाकिस्तान। स्टार्टिंग में तो बढ़िया काम करा उन्होंने, साथ में ये भी तो कंपेयर करो। बट सर आज की डेट में अगर 15-16 की बात करूं या जो भी ईयर गिवन है, ग्रोथ रेट ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान हैव डिक्लाइंड एंड इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड अ माइल्ड इंक्रीज, माइल्ड, नॉट बहुत। क्लियर? माइल्ड इंक्रीज आपको देखने को मिला, और हुआ भी कितने साल में, ये भी तो देख कि 5.7 से आप 7.3 पे ही आए हो, कोई ज्यादा तो नहीं है, तकरीबन 1.5 ही हुआ, 1.5 पॉइंट ऊपर गए। चलो कोई बात नहीं, आगे रीजन पढ़ो सर, इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट। रीजन फॉर स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन चाइना, चाइना के डाउन जाने का कारण क्या था? कहां तुम 10 पॉइंट पे थे और उल्टा तुम डाउन गए हो कितने पे? 6 समथिंग पे। क्लियर? पढ़िए। स्लो डाउन in the global economies, European economies in particular has lowered the demand for the Chinese products. सर एक बात बताओ, जब हमारी प्रोडक्शन ही नहीं बिकेगी तो हम भी जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? यूरोपियन कंट्रीज ने बैन कर दिया या बायकॉट कर दिया, जैसे अपने नहीं होता यहाँ पे, कुछ चाइना वाले गलत कर देते हैं, लो जी चाइनीज प्रोडक्ट का क्या कर दो, बायकॉट कर दो। अब अगर बायकॉट होगा या मान लो लोअर डिमांड भी होगी, हमारा जीडीपी रेट तो डाउन जाएगा ही जाएगा। अब देखो कारण उसका क्या है, मे बी तुम घटिया क्वालिटी की चीज बना रहे हो, बहुत ही सस्ती बना रहे हो, क्या थिंग है क्या नहीं हमें नहीं पता। इतना पता जी हमारा सबसे पहला कारण ये था डाउन जाने का, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड को क्या किया गया? बायकॉट किया गया या मे बी लोअर किया गया बाय द यूरोपियन कंट्रीज। आगे नंबर 2, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक डिमांड in China is slowing down. This is because of the rising propensity to save the Chinese economy. अब तुमको जी यहाँ पे वर्ड समझ नहीं आ रहा, प्रोपेंसिटी टू सेव का मीनिंग क्या पढ़ा था आपने? सर सेविंग ज्यादा करनी स्टार्ट कर दी लोगों ने। अरे तरक्की एक्सपेंडिचर से होती है ना कि सेविंग से। बट लोगों का माइंड चेंज हो गया, लोगों का माइंड था एमपीएस को लेकर। अब सर जितना एमपीएस बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी तेरा क्या करेगा? डाउन जाएगा वो। क्लियर? यस, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव, टू द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड जीडीपी। तो सर एक कारण ये भी था।
एक कारण ये भी था कि हमें हमारे यहाँ पे सेविंग्स को ज्यादा प्रमोट किया गया और कंजम्पशन को कम। तीसरा कारण, करप्शन एंड इकोनॉमिक क्राइम्स हैव टेंडेड टू राइज ओवर टाइम। करप्शन तो हर जगह है। अपने इंडिया का आधा जीडीपी जो डाउन जाने का रीजन भी होगा वो क्या है? करप्शन। सर जब एक्सपेंडिचर पूरा पहुंचेगा ही नहीं मार्केट तक तो नेक्स्ट आगे सर आपकी तरक्की भी कहां से होगी? आधे से ज्यादा पैसा तो इन बिटवीन रास्ते में ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। बांट लेते हैं आपस में, पूरी की पूरी चेन खत्म है जी, सारे के सारे करप्टेड है बंदे। तो हम भी क्या करें आगे? चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एक चीज और है, तुमने घर घर इंडस्ट्रियां लगवा तो दी, इंडस्ट्रियां अगर घर घर लगवाओगे, प्रोडक्शन इतनी ज्यादा करोगे, सप्लाई इतनी ज्यादा होगी, तेरे को तेरा रेट मिलेगा क्या? रेट तो डाउन मिलेंगे। क्यों? कंपटीशन तूने बहुत कर दिया। एंड रेट अगर डाउन मिलेंगे तुझे सरवाइव करना पड़ेगा। बस सरवाइव करने का मतलब क्या है? कोई रेट तो रेट भी ले रहा है, ले ले यार। समझ गए ना? मतलब ऐसे काम। फिर ऐसा पर्सन ज्यादा देर इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं कर पाएगा, ज्यादा देर चाइना में काम नहीं कर पाएगा। उन्होंने क्या करा? था छोड़ो, इंडस्ट्री में कुछ नहीं पड़ा, इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज लगवा दी तो उल्टा तुमने काम भी खराब कर लिया अपना। वही ना, एक्सेस सप्लाई करोगे तो वो भी तो आपकी एक प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़ना। चाइनीज पीपल आर नाउ Chinese people are now exploring higher wage opportunities of employment. yes it is leading to क्या? Massive- मैसिव माइग्रेशन ऑफ द स्किल्ड लेबर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सारी लेबर छोड़ छोड़ के भाग के कहाँ जाना शुरू कर गई? दूसरी कंट्रीज में। अल्लाह कहता जी अपनी कंट्री में करें क्या? यहाँ पे ग्रोथ तो है नहीं, कोई वेज अपॉर्चुनिटी। इतना पढ़ लिख के, जैसे आप कहते हैं, इतनी अच्छी डिग्रीज करने के बाद भी अगर मुझे मान लो मेरी वैल्यू नहीं मिल रही तो सर आप अपने आप को क्या करोगे? माइग्रेट करोगे टू द अदर कंट्रीज, जहां पे उसकी वैल्यू है, आप वहां पे जाओगे। बट सर अपने से काम नहीं होता इतने। ओके, यस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर Also exploring opportunities of investment in economies where government intervention is minimum आ गया रीजन। and political as well as social liberty is maximum. वो जो तुम स्टार्टिंग में ज्यादा वर्ड बोलते थे ना, स्टेटिज्म स्टेटिज्म स्टेटिज्म, ये भी अपने आप में एक ड्रॉबैक निकला। ये जो प्राइवेट पर्सन है, सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट पर्सन है वो क्यों चाहेगा कि गवर्नमेंट मेरे काम में दखल अंदाजी करे? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, हम दे देंगे, बट गवर्नमेंट कहती नहीं, रिसोर्सेज विल बी कंट्रोल्ड बाय अस। क्लियर? प्लस जो भी डिसीजन लेने हैं वो सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा? हम खुद लेंगे। तो ठीक है, तुम ही ले लो, हमें काम करने की जरूरत क्या है? हम तो कहीं दूसरी कंट्री में क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे, जहां पे क्या है, कम से कम इंटरवेंशन तो कम होगी, कम से कम खुद के डिसीजन तो ले पाएंगे। सर ये सारे रीजन, इसीलिए आपको वहां पे और ये रीजंस लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि अगर देख, डाटा चाहे अलग हो, डाटा चाहे बुक्स और क्वेश्चन में क्या होगा, अलग होगा, बट अल्टीमेटली फैक्ट आपको वही लिखने होंगे, रीजन तो सेम ही रहे होंगे। वो पॉइंट है। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़िए। Chinese government is battling with the problem of environmental degradation. Yes. High GDP growth has led to a serious challenge of sustainable जगह जगह इंडस्ट्री लगाओगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ जा रहा है भाई? किसी ने ध्यान दिया? इंडस्ट्रियल वेस्ट, एनवायरमेंट का कितना नुकसान हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होगी। अब तुम कह रहे हो जी हमने तो बहुत तरक्की करी सर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारा सक्सेसफुल गया, उसके ड्रॉबैक भी तो चेक कर, उसके ड्रॉबैक भी तो चेक कर। क्लियर? नेक्स्ट इज रीजंस फॉर स्लो डाउन। चलो ये तो चाइना के रीजन थे, क्लियर हुए पॉइंट? एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों का माइंड सेटअप चेंज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, करप्शन, प्रोपेंसिटी टू सेव, एंड फर्स्ट वर्ड क्या था हमारा सर? यूरोपियन कंट्रीज की ओर से लोअर डिमांड। दोबारा, यूरोपियन कंट्रीज की ओर से लोअर डिमांड। नंबर 2, प्रोपेंसिटी टू सेव। नंबर 3, करप्शन। नंबर 4, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या माइंड सेटअप चेंज ऑफ द पीपल वर्किंग देयर। उन्होंने शिफ्ट करना, माइग्रेशन, माइग्रेशन कह लो, सिंपल वर्ड, ब्रेन ड्रेन, सिंपल वर्ड याद रहेगा, ब्रेन ड्रेन कॉमन हो गया। एंड द लास्ट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये हमारे स्लो डाउन के क्या थे? रीजन। क्लियर? चलिए, रीजन फॉर स्लो डाउन इन द पाकिस्तान पढ़िए। नंबर 1, domestic investment as well as FDI has started shrinking. Accordingly, GDP growth rate has been severely hit. लोगों ने सर एफडीआई छोड़ो, तुम्हारे अपनों ने इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। एफडीआई तो फिर भी क्या है? बाहर से जो इन्वेस्ट हो रहा है पैसा आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में, कहता उनको छोड़ो, तुम्हारे तो अपनों ने डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी। कोई तो कारण होंगे। नंबर 1, अब सिंपल सी बात, बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट तो चलता नहीं है।
इन्वेस्टमेंट होगी तो बिजनेस आगे चलेगा, नहीं अदरवाइज सर बंदी कर दो, लॉसेस ही पड़ेंगे, जो माड़ा मोटा बच रहा है वो भी जाएगा आगे। करप्शन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी है सर, ये बड़ा दिक्कत है अपने यहाँ पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होना, क्योंकि जो सरकार आती है, जो पार्टी आती है वो अपनी चलाती है, ठीक है ना। अब जैसे अपने इंडिया में लगा लो, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आप, कभी कौन। अब सर पार्टीज बदलेंगी, पार्टीज के लीडर चेंज होंगे तो उनके व्यू पॉइंट चेंज होंगे, तुम्हारा व्यू पॉइंट तो क्या चेंज होगा, हमारा बिजनेस चेंज हो जाएगा। ओके आगे। Are the other factors significantly contributing to the economic Stagnation, रोकना of the economy of the Pakistan. Okay, the average annual growth rate of GDP slumped to 3.75% between the period 8 to 6 and 2017 में फिर जाके माड़ा मोटा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 5.3 में, और अगेन 2019 में हमारी जो है दोबारा फिर स्लम्प्ड कर गई 3.3%। क्लियर। एंड द लास्ट, owing to slow GDP growth and consequently the low level of income, हाँ, Pakistan economy has almost sunk into a अंडरलाइन लो इनकम लो ग्रोथ ट्रैप। ये फंस गए सर, फंस गए अल्टीमेट। ये ना मतलब आप ना न्यूज कभी सुना करो, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अगर कभी आ रही हो, हमेशा ना रो रहे होते हैं सर हमारी कंट्री में कुछ नहीं है, और जितनी उनकी आवाम है, जितनी पॉपुलेशन है, वो सारे के सारे टोटल मिनिस्टर्स को गालियां निकाल रहे होते हैं, ये सारा का सारा इनका किराया धरा है, ठीक है ना, इनकी पॉलिसियां गलत हैं, इन्होंने ये पॉलिसी करी वो पॉलिसी। नेचुरली सर मैं वही तो बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर होगी, बार बार सरकार अगर चेंज होगी, तो सर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। देखो पहला रूल होता है, जो कोई नया पर्सन आएगा ना, वो पहले पिछले के काम बंद करवाए, ये रूल है सर, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका क्रेडिट हमने लेना ना, आप थोड़ी क्रेडिट लोगे किसने करा। पहले तो जो काम तुम करके गए थे ना सारे बंद करो, अपनी चलाएंगे ना, तो अपने वही व्यू पॉइंट है, ये नहीं कि वो अच्छा करके गया उसको तो चलने दे, आप अच्छा कंट्रीब्यूट करो, ना ना ना, पहले उसको बंद करो, ये कॉमन रूल्स हैं। और रही बात करप्शन की, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वापस लेने की, आपकी इकोनॉमी तो स्लो डाउन जाएगी जाएगी, और देख ले सडनली कितने कितने बार बार जंप्स आ रहे। एंड नेक्स्ट इज सेक्टरल शेयर, पढ़िए जी सर। एक नीचे आप चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा होगा साइड पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस, जिसको वर्ड क्या बोलते हो आप, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सर एक है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो चार्ट, और एक है शेयर ऑफ वर्कफोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। एक तो कंट्रीब्यूशन है, कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड दूसरा क्या है, शेयर ऑफ वर्कफोर्स, वर्कफोर्स कितना कितना, मतलब एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में इन्वॉल्व है, या किसी और में इन्वॉल्व है। वन बाय वन, यस टेबल 3 ऑफर्स the following observations. Number 1, all the three countries have experienced a noticeable structural transformation. एक वर्ड याद रख लेना, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इस टॉपिक के लिए मींस शिफ्ट करना, एक सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में जाना। 3 सेक्टर है आपके पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इसको वर्ड क्या बोलते हैं, शिफ्ट करना, मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना। ओके, नो लॉन्गर शिफ्ट ऑफ सेक्टर्स होता है स्ट्रक्चरल। हाँ, शिफ्टिंग ऑफ सेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ऐसे मूव ऑन करना, रूरल से अर्बन वो अलग चीज है, वो ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म, वो माइग्रेशन है। नहीं सर, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का जो पॉइंट पड़ा था उसमें भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ही था। वो तो वो किसके कारण था, अच्छा, अगर पॉपुलेशन यहाँ आएगी, यहाँ क्यों आ रही है, क्योंकि वो प्राइमरी सेक्टर छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन वर्ड भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। आगे सर, नो लॉन्गर एग्रीकल्चर इज द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर, अब नहीं रहा सर, पहले किसी टाइम पे होगा, अलग बात है। क्लियर। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ द सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, यस प्लीज। Economies of India and Pakistan are relying heavily on tertiary Underline, sector sir. and एंड देयर इंडस्ट्रियल सेक्टर इज लैगिंग फार बिहाइंड। वही है सर, आज के टाइम में शिफ्ट जो है मैक्सिमम किसके ऊपर जा रहा है, टर्शरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, देन दैट ऑफ किसके ऊपर, तेरा इंडस्ट्री। प्राइमरी तो है ही नहीं, चलो छोड़ो आगे। द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज ऑल्सो रिलाइंग significantly on the service sector, हाँ, but its industrial sector is not lagging far behind. हाँ, बट ऐसा नहीं है कि वो साथ में इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं। अपने वालों ने तो क्या करा, अगर शिफ्ट करा भी कहां से, प्राइमरी से सेकेंडरी पे, सॉरी प्राइमरी से टर्शरी पे, सर्विस सेक्टर में, बट सर इंडस्ट्री को तो भूल ही गए।
कम से कम चाइना में ये पॉइंट तो नहीं है, चाइना ने अगर मान लो शिफ्ट करा भी है, वहां पे भी सर्विस सेक्टर बढ़ाया गया है, बट सर उनकी इंडस्ट्री भी प्रॉपर क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ओके, वाइल इन इंडिया Contribution of industrial sector to GDP is 30% and in and Pakistan, Pakistan merely 19% and in China as high as 41%। मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं 100 करोड़ रुपए की जीडीपी है सर, इनमें से ये मानो चाइना का 41 करोड़ सिर्फ कहां से आ रहा है, इंडस्ट्री से आ रहा है, और अपना 30% मतलब 30 करोड़ या 19 करोड़ पाकिस्तान में। ठीक है, आप लोगों ने शिफ्ट करा, माना स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करी, आपने सर्विस सेक्टर को ज्यादा अच्छा माना, बट साथ साथ इंडस्ट्री को भी मत छोड़ो ना, उसको तो चलने दो। अपा वही है ना, एक तरफ हो जाते हैं बस। उन्होंने कम से कम दोनों तरफ अपने आप को क्या करा, बनाए रखा, स्टेबल करके रखा, इंडस्ट्री भी अच्छी चलती गई, साथ साथ सर्विस सेक्टर भी बढ़ाती गई। आगे, यस दिस पॉइंट्स टू अ मच डीपर स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ऑफ चाइना कंपेयर टू, और एक कारण ये है जिसके कारण ये ग्रोथ आपको वहां पे ज्यादा दिख रही है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ चाइना। in this respect, is like the experience of most developed countries in the world. बिल्कुल, historical experience of the developed countries shows that In terms of percentage share in GDP, it was first the secondary sector and later the tertiary sector which emerged as the leading sector of the economy. ये तो सर मतलब नॉर्मल पॉइंट्स हैं। एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हाउएवर शोज अ मेजर शिफ्ट, ये कर लेना, ये कर लेना। सेकंड पॉइंट अगर आप कट करना चाहो कट कर सकते हो। एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हाउएवर शोज अ मेजर शिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी से सीधा टर्शरी, इंप्लाइंग दैट लेसर एम्फोसिस हैज गिवन टू किसको, Industrial ये मतलब expansion. तुमने तो समझा ही नहीं। जबकि प्राइमरी से लोग कहां पे जा सकते थे, सेकेंडरी में तो जा सकते थे, बट सीधा शिफ्ट किस पे मारा, टर्शरी पे, मतलब तुम तो उसको इंक्लूड ही नहीं करते। बट चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में अगर मान लो प्राइमरी से लोगों ने शिफ्ट मारा तो सर इंडस्ट्री में भी गए, सर्विस सेक्टर में भी गए। क्लियर। एंड पाकिस्तान एज कंपेयर टू चाइना, ये फिर भी अच्छा है पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज In India and Pakistan is owing to faster integration of these economies with the ग्लोबल इकोनॉमीज। और ये भी ना सर्विस सेक्टर जो बड़ा है, सर्विस सेक्टर में कौन आते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ठीक है ना, कम्युनिकेशन, ये जो फैसिलिटीज है सारी किसमें आती हैं, अपनी कम्युनिकेशन में आती हैं, एजुकेशन, ये भी तब बढ़ी है अगर ग्लोबलाइजेशन हुई है, हमने अपने आप को इंटेग्रेट करा विद अदर कंट्रीज, अदर इकोनॉमीज ऑल्सो, तब जाके सर आपका ये लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऐसे नहीं इतना सारा इंक्रीज देखने को मिला। क्लियर। नेक्स्ट इज आपका है जी इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आगे कितने पेजेस पेंडिंग है देखना, आई थिंक सो 5-6, इफेक्टिव 4, या चलो कोशिश करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको क्या करेंगे, कवर अप करेंगे मैक्सिमम, बिकॉज मंडे प्लानिंग है कि अगर आपका ओवर कर दिया जाए, मंडे ये टॉपिक आपका एक बार कंप्लीट हो जाए सबसे बढ़िया, ठीक है ना। एंड इफ संडे विल बी पॉसिबल देन आपको जरूर बुलाऊंगा, ठीक है ना, अगर पॉसिबल हुआ। अदरवाइज मंडे अपना चाहे क्लास लेंदी करें, बट इस टॉपिक को क्या करेंगे, बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। क्लियर। इसको रिवाइज करते रहना, बिकॉज ये दोबारा दोबारा करवाना मतलब एक ही चीज को बार बार पढ़ते जाना, सेम चीज है। एंड चलो इसीलिए मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ साइड बाय साइड, कि समटाइम्स चलो नहीं भी पढ़ना, यही फास्ट फॉरवर्ड करके या नॉर्मली दोबारा सुन लिया जाए, क्योंकि एग्जाम के टाइम जस्ट इसका क्रक्स, जस्ट इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाएगी। एंड चलो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी ऑलरेडी क्या हो रखी है, कंप्लीट हो रखी है विद रिवीजन, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे पास कंटेंट ही क्या है, प्योरली आप लोगों का ये इंडियन इकोनॉमी। क्लियर। एंड जो इन बिटवीन आपके पास वहां पे दिन होंगे, वहां पे आपकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, यहीं बैठकर आप पूरा पेपर क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। दैट मींस दैट डेज प्योरली आप लोगों के लिए ही होंगे। क्लियर। उसमें मैनेजमेंट आपके अकॉर्डिंग ही करी जाएगी। क्लियर। ओके जी, थैंक्स अ लॉट।